आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के लिए तेज हुआ प्रचार। राजनीतिक दलों के साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशी पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के साथ साथ बड़ी संख्या में निर्दलीय प्रत्याशियों ने चुनाव के लिए नामांकन किया है। सभी अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए जनता के बीच जा रहे हैं। राज्य में निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू है, जिसके कारण पर्चा दाखिल करते समय प्रत्याशियों के जुलूस निकालने पर रोक लगी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि निर्वाचन आयोग निष्पक्षता और शुचिता के साथ चुनाव संपन्न कराने के सभी उपाय सुनिश्चित कर रहा है। राज्य में निकाय चुनाव का मतदान 2 चरणों में संपन्न होगा। पहले चरण का मतदान 4 मई को और दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होगा। मतगणना 13 मई को होगी। पहले चरण में 4 मई को 9 मंडलों के 37 जिलों में मतदान होगा। ये जिले हैं गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, झांसी, जालौन, ललितपुर, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर। वहीं 11 मई को दूसरे चरण का मतदान शेष 9 मंडलों के 38 जिलों में संपन्न होगा। इस चरण में जिन जिलों में मतदान होना है वो हैं बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, अमेठी, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा, बांदा, कानपुर नगर, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, हाथरस, कासगंज, एटा, अलीगढ़, बदायूं, शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत, मेरठ, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत और बुलंदशहर। पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार जहां जोरों पर है, वहीं दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया कल समाप्त हो गई। आज नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। प्रत्याशी 27 अप्रैल तक अपने नाम वापस ले सकते हैं, जबकि 28 अप्रैल को उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने सभी जनपदों में जिला निर्वाचन अधिकारियों को चुनाव पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। विभिन्न जनपदों में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में लगातार कार्रवाई जारी है। इसके साथ ही चुनाव के लिए मतदान कार्मिकों के प्रशिक्षण का कार्य भी लगातार चल रहा है। समाचार दर्शन के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला। वाराणसी में पहले चरण में 4 मई को मतदान होना है। ब्यौरा हमारे वाराणसी प्रतिनिधि मनीष सिंह से। वाराणसी में नगर निगम चुनाव की हलचल तेज हो गई है। वाराणसी में इस बार चुनाव में गांव की जनता भी अपना मेयर और पार्षद चुनने के लिए वोट करेगी। नगर निगम के नए परिसीमन और सीमा विस्तार के बाद वाराणसी में 75 वार्डों की जगह बढ़कर 100 वार्ड हो गए हैं, जिसमें 87 गांव भी शामिल हो गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के शहर में शामिल होने से गांव में विकास की बयार बहेगी। स्वच्छता, बिजली, सड़क, पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक सुविधा मिलेगी। डबल इंजन सरकार में परिसीमन में शामिल हुए नए क्षेत्रों का विकास चुनाव बाद तेज गति से होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। योगी सरकार इसके तहत अब तक ग्रामीण इलाके रहे नए वार्डों को शहरी सुविधाओं की सौगात देगी। 2022 में हुए नए परिसीमन में नगर निगम में 87 गांव एवं नगर पालिका परिषद रामनगर तथा नगर पंचायत सूजाबाद डोमरी शामिल हो गए हैं। नगर निगम सीमा विस्तार के बाद वार्डों की संख्या 90 से बढ़कर 100 हो गई है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर पुराने 90 वार्डों को 75 वार्डों में समाहित किया गया है। नव सृजित 87 गांव एवं राम नगर पालिका परिषद रामनगर व नगर पंचायत सूजाबाद डोमरी के गांव को शामिल करते हुए शेष 25 वार्डों का गठन किया गया है। इसमें पुराने 75 वार्ड क्षेत्र बदलाव के साथ पूर्व के नाम से ही जाने जा रहे हैं, वहीं 25 नए नाम के साथ अस्तित्व में आ गए हैं। परिसीमन में अब तक जिले के पूर्व के 90 वार्ड में से 10 वार्ड के दायरे में कोई बदलाव नहीं हुआ। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार 100 वार्डों की कुल जनसंख्या 16,36,659 है। समाचार दर्शन के लिए वाराणसी से मनीष सिंह।
देवरिया में भी पहले चरण में 4 मई को मतदान होगा। हमारे देवरिया प्रतिनिधि ब्रजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि निकाय चुनाव के लिए सभी दलों के प्रत्याशियों के अलावा बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। स्थानीय निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही सभी पार्टियों समेत कई दर्जन निर्दल उम्मीदवारों ने अपने अपने ढंग से जनसंपर्क करते हुए अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। चुनाव को लेकर 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक नामांकन किया गया। 18 अप्रैल को नाम निर्देशन पत्रों की जांच व 20 अप्रैल को नाम वापसी किया गया। 21 अप्रैल को सिंबल आवंटन हुआ। जिले के 2 नगरपालिका परिषद देवरिया व नगरपालिका परिषद गौरा बरहत समेत 17 निकायों में 17 अध्यक्ष तथा 261 वार्ड सदस्य हेतु चुनाव होना है, जिसके क्रम में अध्यक्ष पद हेतु 172 तो वार्ड सदस्य हेतु 1506 प्रत्याशियों ने अपना पर्चा दाखिला किया है। यह संख्या अध्यक्ष पद हेतु 213 और सभासद हेतु 1638 थी। पर्चा दाखिला के उपरांत अध्यक्ष पद के 41 व सभासद पद के 132 प्रत्याशियों ने अपना पर्चा वापस ले लिया। जिले के 17 निकायों में कुल 195 मतदान केंद्रों पर 585 बूथ बनाए गए हैं, जिस पर 5,06,165 मतदाता अपने अपने मतों का प्रयोग करेंगे। निकाय चुनाव संपन्न कराने के लिए 650 पोलिंग पार्टियों का गठन किया जा रहा है। पंचायत चुनाव व त्योहारों को देखते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट गौरव श्रीवास्तव ने जिले में 16 जून तक के लिए धारा 144 लागू कर दिए हैं। चुनाव को शुचिता बनाए रखने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा गठित स्थैतिक निगरानी टीम में 17 कार्यकारी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। प्रत्येक टीम में 3-3 पुलिसकर्मी भी तैनात हैं। चुनाव की शुचिता व पारदर्शिता बनी रहे, इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर जिले को 20 जोन व 43 सेक्टरों में विभाजित कर दिया गया है, जिसके क्रम में 20 मजिस्ट्रेट व 43 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। इसके अलावा 7-7 जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती आरक्षित श्रेणी में की गई है। अम्बेडकर नगर में दूसरे चरण में 11 मई को मतदान होगा। ब्यौरा हमारे अम्बेडकर नगर प्रतिनिधि अनुराग चौधरी से। जिले में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी पूरे जोरों पर है। नगर की सत्ता पर काबिज होने के लिए सियासी दल पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। अम्बेडकर नगर में सपा, बसपा और भाजपा तीनों ही दल आमने सामने हैं। इन तीनों ही दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। राजनीतिक दलों के बागी उम्मीदवारों ने भी निर्दलीय पर्चा भरकर मैदान में ताल ठोक रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों ने सियासी दलों का समीकरण भी बिगाड़ दिया है। सोमवार को नामांकन के आखिरी दिन बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। जिले में धारा 144 लागू होने की वजह से नामांकन प्रक्रिया बड़ी शांत तरीके से संपन्न हुई। नगर निकाय चुनाव को लेकर जिले के कई सियासी दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। जिले में सबसे ज्यादा सरगर्मी अकबरपुर, टांडा और जलालपुर नगर पालिका को लेकर है। जिले में कुल 7 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें 3 लाख से अधिक मतदाता मतदान करेंगे। चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन मुस्तैद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से राज्य में निकाय चुनाव के लिए प्रचार की शुरुआत की। उन्होंने सहारनपुर, शामली और अमरोहा में जनसभाओं को संबोधित किया। सहारनपुर में चुनावी रैली में श्री योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया है। आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा, रंगदारी न फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। और इसलिए भाइयों बहनों, अब उत्तर प्रदेश अब उपद्रव नहीं, उत्सव हमारी पहचान है। अब माफिया नहीं, महोत्सव हमारी पहचान है। और उस पहचान को और मजबूती के साथ जमीनी धरातल तक पहुंचाने के लिए आज भाइयों बहनों, आप सहारनपुर से मैं आया हूं, प्रचार की शुरुआत ही सहारनपुर से कर रहा हूं। श्री योगी ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन ही प्रदेश के विकास का मिशन है। उत्तर प्रदेश में हम सफल इसलिए हुए हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए हम लोगों ने एक ही लक्ष्य रखा था, और वह लक्ष्य था प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वही उत्तर प्रदेश का मिशन है। और उस विजन के अनुरूप जब हम कार्य किए तो डबल इंजन की सरकार की गति को आपने बुलेट ट्रेन की तर्ज पर परिणाम देते हुए देखा है। पिछले 6 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा, गरीब को बुनियादी सुविधाएं देने का कार्य हो, किसी भी प्रकार की सुविधा देने का कार्य हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े बड़े कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य हो, या फिर सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण देने का कार्य, यह भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का ये अंक। संपादन आदित्य शुक्ला और वाचन सोनी निगम।